नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला सिद्धांत, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे साहब ने दिया। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो जीन पियाजे साहब ने। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे साहब ने। जहाँ पर संज्ञानात्मक की बात आए तहाँ पर आप लोग किसको सही मानेंगे? जीन पियाजे साहब को, ठीक है। अगला है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। अगला है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थोंडाइक साहब ने दिया था संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो किसने दिया? थोंडाइक साहब ने, ठीक है। अगला है, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी थोंडाइक साहब ने दिया था। अगला है, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थोंडाइक साहब ने दिया। अगला है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थोंडाइक साहब ने दिया, ठीक है। अगला है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो भी थोंडाइक साहब ने दिया। एसआर थ्योरी की बात करें तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो थोंडाइक साहब। देखो थोंडाइक साहब ने कितने नियम दिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 लगभग। अधिगम बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत, बहुखंड बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। ये सारे किसके थे? थोंडाइक साहब के। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? तो विलियम जेम्स साहब को। और मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? तो भी विलियम जेम्स साहब को, ठीक है। ये याद रखना है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और मनोविज्ञान के जनक विलियम्स जेम्स। आगे है, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पिरमैन साहब ने। और 3 खंड भी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का सिद्धांत स्पिरमैन ने, ठीक है। अगला है, प्रत्यन प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थोंडाइक साहब ने दिया। अगला है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थोंडाइक साहब ने। इसको प्रयत्न बोला बताएं, और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? कुछ भी लिख देगा, ठीक है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थोंडाइक साहब ने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थोंडाइक साहब ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, पहले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो थोंडाइक साहब को माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसको माना जाता है? तो पावलोव साहब को माना जाता है। अगला है, प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव साहब ने दिया, ठीक है। ये सारे मेरे नोट्स हैं, जिस किसी को भी चाहिए वो कमेंट में बता देना। अगला है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब। अगला है, मनोविश्लेषण के जनक किसको माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड। अगला सिद्धांत है, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसको मानी जाती है? तो जेरोम बूर्नर। अगला है, विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? तो एरिक्सन साहब हैं। अगला है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एबिंगहास को, ठीक है। अगला है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन से हैं? जेरोम बूर्नर साहब। अगला है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CH जड़ के द्वारा। अगला है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो वाल्फ को कहा जाता है। वाल्फ साहब मनोवैज्ञानिक हैं। अगला है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चौमस्की साहब का। जहाँ पर भाषा की बात करेंगे तहाँ पर चौमस्की को याद रखेंगे, ठीक है। और ये हिंदी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो साहब ने दिया था आत्मज्ञान का सिद्धांत। अगला है, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो बोल्स कॉफमैन साहब ने दिया था उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? पोपोनोजी ने कहा था, ठीक है। अगला है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो BF स्किनर साहब ने। अगला है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो CL हल के द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक साहब है ये, CL हल। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव साहब ने दिया। और पावलोव साहब ने किस पर प्रयोग किया था, बताइएगा हमें सभी लोग। अगला सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर और बर्दिमर साहब ने। अगला सिद्धांत है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर साहब ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर साहब ने, सूझ का सिद्धांत कोहलर साहब ने, अधिगम
का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर साहब ने। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे साहब हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो अल्फ्रेड विने साहब को माना जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।